बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज जो हम क्लास चलाने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ अभिभावकों का मेरे पास फ़ोन आया था और बड़ी खुशी जाहिर करी है उन्होंने क्लास को लेके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के मेरे वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए। तो मेरे चैनल मैथ क्लास 3, 4, 5 पेडागोजिकल क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी वाला बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास है मैथमेटिक्स में क्लास 5 का 7th और 8th चैप्टर है डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शन, और दशमलव संख्या और साधारण भिन्न। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव के बारे में, किस प्रकार से हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, और दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से भिन्नों दशमलव को कौन दशमलव बड़ी है कौन छोटी है इसकी आपस में तुलना कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को लेते हुए आज का मेरा ये लेक्चर है और चलते हैं क्लास की तरफ। बच्चों, जिस प्रकार से हम कोई पूर्ण संख्या लिखते हैं, जब हमें कोई पूर्ण संख्या लिखनी होती है, जिस प्रकार से 4272, तो ये सारे बच्चे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जब पूर्ण संख्या के साथ अगली संख्या का कुछ भाग या फिर अपूर्ण संख्या को लिखना होता है, तो उसके बीच में हम जो अपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या को सेपरेट करने के लिए एक चिन्ह दे देते हैं, उसको हम लोग दशमलव कह देते हैं। उसको हम लोग दशमलव और एक बिंदा लगा देते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पता था कि जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, ये यूनिट प्लेस में है और इसकी वैल्यू 2 होती है इकाई पर। ये आप लोगों ने पहले सीखा है। इसी प्रकार से 7 टेंथ प्लेस में है, इसकी वैल्यू 7 × 10, ये हो गई 70। इसी प्रकार से 100 प्लेस में जो नंबर होता है 2, इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको 100 से 2 × 100, ये 200 इसका वैल्यू निकल जाता है। इसी प्रकार से 1000 प्लेस में 1000वें स्थान पर 4 है, तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए 4 × 4000 हम लोग करते थे। आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग किसी इकाई वाले अंक से दहाई, सैकड़ा, हजार की तरफ जब बढ़ते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, × 10 × 10 × 10, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर सेपरेट से इस संख्या के साथ जब कोई दशमलव के बाद लिखते हैं, तो इसको हम जिस प्रकार से यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं, इसी प्रकार से आगे 10 से भाग देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर है 4272 था, 0.3 है, 0.3 है। अभी 0.3 की जो इसका जो मान होगा, 0.3 का जो मान होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखेंगे 3 × 1/10, जैसे हमने इकाई के अंक में × 10 किया, इसी प्रकार से दशमलव के बाद 10वें स्थान पर, यानी कि 10वां हिस्सा है ये, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 3 × 1/10, 3/10 इसका वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से दशमलव के दूसरे अंक पर दूसरे स्थान पर जो अंक होगा 5 है, अभी 0.35, 5 का अगर स्थानीय मान हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा 5 × 1/100, 5 × 1/100। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं 1000वें पर। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हमने 4 × 1/1000 कर दिया। तो आप लोग ये समझे कि दशमलव से पहले जिस प्रकार से 10, 100, 1000 ऐसे गुणा करते हैं, 1, 10,
100 और 1000 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से दाहिने तरफ जाने के लिए यहाँ पर यूनिट प्लेस नहीं होता है, 10 से शुरू होता है, 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। तो 10वें को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100वें को 1/100 से और 1000वें को 1/1000 से। अभी हमको कहा गया है कि 4272.354 का विस्तारित रूप लिखिए। जैसे आपने पिछले मेरे क्लासों में देखा था विस्तारित रूप किस प्रकार से लिखते हैं। तो विस्तारित रूप लिखने के लिए हम लोग यहाँ से शुरू करते थे। पहले हम 1000 का लिखते थे विस्तारित रूप, ये 1000 का विस्तारित रूप 4000 हो गया। फिर हम इस पूरे अंक का लिखने के लिए प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद सेकेंड में 2 था, सैकड़े में 200 प्लस 200 कर दिया। इसी प्रकार से दहाई में देखेंगे आप 70 है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस 70। और इसी प्रकार से इकाई के अंक में 2 था, प्लस 2 ये हम लोगों ने लिखा था पहले। अब आप आज ये देख रहे हैं कि इसके बाद के स्थानीय मान को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं दशमलव के बाद की। और ये देखिए दशमलव के बाद जो 0.3 है इसको 3/10, और इसी प्रकार से यहाँ 100वें नंबर पर है 5, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/100। और ये जो 1000वें स्थान पर है 4, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4/1000। तो इस पूरे संख्या का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 4/1000। तो आप लोगों ने देखा कि 0.3 इज इक्वल टू 3/10, यानी कि 0.3 इज इक्वल टू 3/10, क्योंकि 3/10 भी वही है, 0.3 भी यही है। इसी प्रकार से 0.05, अगर हम इसको 0 मानते हैं, 0.5 इसको ना लिखें तो ये हो जाएगा 5/100। इस प्रकार से हम लोग दशमलव और फ्रैक्शन का कंपेरिजन भी कर लेते हैं। और अगर आप लोग इन्हीं संख्याओं को, फ्रैक्शन को अगर दशमलव में बदलना चाहें तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला था 3/10, ये था 3/10, यानी कि 3/10, यानी कि 10/3। ये इसका, अगर हमको फ्रैक्शन को किसी को दशमलव में बदलना है तो इस प्रकार से भाग देके हम लोग बदल सकते हैं। 10 का, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो 0 बार भाग जाएगा, 0 10 या 0, घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर उतारने के लिए कोई अंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, और जो ही यहाँ पर दशमलव लग जाता है तो यहाँ 0 उतार सकते हैं। इसके बाद दशमलव लगने के बाद हम 0 आगे उतारते रहेंगे। तो 10 का भाग देते हैं 30 में, 10 3 जा 30 और घटाया तो 0 0, यानी कि सीधे सीधे 3/10 इज इक्वल टू 0.3 आ गया। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने 3/10 को, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल दिया। और इसी प्रकार से आप अगला देखें, अगला है 5/100, यानी कि 100, 5/100। इसमें भी इसी मेथड से हम लोग देखते हैं। 5 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, 0 बार, 0 0, 100 0 0, घटा दिया तो 5 आ गया। अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्योंकि अब उतारने के लिए कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा दिया हमने और 0 उतार दिया। अब भाग दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि फिर भी ये 50 100 से छोटा है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसी कंडीशन में एक 0 भागफल में और देना होगा आपको, तब जाके हम लोग यहाँ पर दूसरा 0 उतार सकते हैं। अब 100 का भाग आराम से चलेगा 500 में, 100 5 जा 500, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने भाग दिया और ये घटा दिया तो 0 0 0। तो इस प्रकार से आपका आ गया 5/100 इज इक्वल टू 0.05। ये आपने फ्रैक्शन को बदल दिया डेसिमल में।
तो कितना आसान था आप लोगों ने देखा। अभी चलते हैं आगे। आपको मैं 10, 100 और 1000 आदि संख्याओं से गुणा और भाग करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग देखें, हमने लिखा हुआ है दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 आदि संख्याओं से गुणा करने पर अगर हम लोगों को कभी 10 से 100 से 1000 से दशमलव संख्याओं को गुणा करना होता है तो दशमलव बिंदु उतने ही स्थान हटकर दाहिने हो जाएगा। दशमलव बिंदु उतने स्थान दाहिने हो जाएगा जितने एक के साथ शून्य है। अभी और इसके विपरीत अगर भाग देना होता है, भाग देने पर उतने ही स्थान हटकर बाएं हो जाता है। दशमलव बिंदु उतने ही स्थान हटकर बाएं हो जाता है जितने शून्य एक के साथ होते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4675.324 इंटू 10। गुणा करने में आपको जैसे बताया कि उतने स्थान दाहिने हट जाएगा, तो इसका ये पॉइंट दशमलव जो है हट के यहाँ आ जाएगा और बाकी ऐसे रह जाएगा। 4675 पॉइंट छोड़ते हैं अभी, और 324 था, पॉइंट था इस जगह पर। तो यह पॉइंट एक स्थान दाहिने चले जाएगा, यानी कि इस जगह पर चला जाएगा, 3 के बाद चला जाएगा। तो अभी आपने देखा कि यह पॉइंट जो है एक स्थान हट के दाहिने को चला गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है इसी को 4675.324 इंटू 100 करना होता है, तो अब ये क्योंकि 2 जीरो हैं, 1 के साथ 2 जीरो हैं, तो ये 2 अंक दाहिने खिसक जाएगा। अभी आप लोग देखें 4675 पॉइंट अभी लिख नहीं रहे हम लोग, 324, यानी कि 2 अंक खिसक के यहाँ पर आना है, तो 32 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये दशमलव आपने देखा कि ये खिसक के 2 पॉइंट आगे चले गए 100 से मल्टीप्लाई करने का। और इसी प्रकार से 4675.324 इंटू 1000 अगर हम करते हैं, तो क्योंकि एक के साथ 3 जीरो हैं, तो ये पॉइंट 3 अंक दाहिने खिसक जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि पूरे अंक लिखने के बाद दशमलव आएगा। ये हो जाएगा 4675.324 कुछ है ही नहीं, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे 4675.324 ये इसका आंसर हो जाएगा। और भाग देने पर अभी मैंने आपको बताया इसी का उल्टा हो जाता है। जिस प्रकार से पॉइंट दाहिने तरफ खिसक रहे हैं, भाग देने पर बाएं तरफ खिसक जाएंगे। अभी आप लोग देखें 4675.324 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 4675.324। अब ये पॉइंट 5 के लेफ्ट में आ जाएगा, एक बाएं खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 के लेफ्ट में यहाँ। तो अभी आप लोगों ने देखा, ये देखो एक अंक ये खिसक गया। इसी प्रकार से भाग देने पर 4675 और 324, इसमें 2 जीरो हैं, तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा। ये देखिए 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, 6 और 7 के बीच में यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से खिसक के 2 अंक यहाँ आ गया। इसी प्रकार से तीसरे वाले में 3 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो हैं, तो 3 अंक का मतलब ये हो जाएगा। अब आप लोग सीधे लिख सकते हैं कि 4.675.324। ये इस प्रकार से हम लोग किसी दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं, तो ये सब दशमलव वाले पॉइंट दाहिने खिसक जाते हैं और भाग देने पर दशमलव वाले पॉइंट बाएं खिसक जाते हैं। ये आप लोगों ने सीखा। अभी चलते हैं आगे। अभी आप लोग देखें, जो मैंने यहाँ पे इकाइयाँ लिखी हुई हैं, ये हमारे नापने की इकाई है मीटर, और ये लीटर हमारे मापने की इकाई है, और ग्राम हमारे तोलने की इकाई है। तो बच्चों, इसका एक इकाई से हम जब बाएं की तरफ छोटी इकाई की तरफ जाते हैं, बाएं का मतलब छोटी इकाई और दाहिने का मतलब बड़ी इकाई। छोटी इकाई की तरफ जाने पर यह इसकी वैल्यू 1/4
10 हो जाती है, 10 गुना कम हो जाती है, और इससे फिर नेक्स्ट में जाने पर 1/10 हो जाएगी, और इससे नेक्स्ट में जाने पर 1/10 हो जाएगी। इसी प्रकार से मीटर से हम डेकामीटर में जाएंगे तो हम 10 से गुणा कर देंगे, और डेकामीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो फिर 10 से गुणा कर देंगे, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो फिर भी हम 10 से गुणा कर देंगे। और दूसरे तरीके से आप लोग समझें, अगर मीटर को हमने किसी मीटर को संख्या को किलोमीटर में बदलना है, तो सीधे अगर मीटर को हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो आप लोग देखेंगे 1 0 2 0 3 0 यानी कि 1000 से आपको गुणा करना होगा। कोई पूछे कि मीटर यानी कि 5 मीटर इजिकल टू, तो आपको 5 मीटर को 1000 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 5000 सॉरी, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट क्लियर करें, करेक्शन ये रॉन्ग हुआ। अगर 5 मीटर को हमने किलोमीटर में डिवाइड करना है तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 होगा, ये होगा 5 मीटर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को अगर हमने मीटर में बदलना है, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तब हमको 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इंटू 1000 करेंगे, यानी कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, और 5 मीटर इज इक्वल टू 5/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से मीटर की इकाई को हम लोग मिलीमीटर में पढ़ सकते हैं। और जैसे नापने की इकाई मिलीमीटर इसको बोला जाता है, मिलीमीटर, मिली इसको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसी प्रकार से ये नाप की इकाई हो गई। माप की इकाई जो होगी वो होगी मिली, इसको भी लीटर बोला जाएगा, और याद करने के लिए से हम बोलते हैं मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, और डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। ठीक है, किलो लीटर। इसी प्रकार से ग्राम जो तोलने की इकाई है, इसको भी मिलीग्राम बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई जो इसकी होती है मिलीग्राम, और मिलीग्राम के बाद मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, और डेका, हेक्टो, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, ये डेका ग्रामी होगा, हेक्टोग्रामी होगा, और किलोग्राम होगा। इसी प्रकार से मैंने इसमें लिखा दी है, सभी में यही चीज़ें आएंगी, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इस प्रकार से इनको जब आपस में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए भी वही मेथड होता है। तोल की तीनों इकाइयों में जो छोटी इकाई और बड़ी इकाई का संबंध है, वो तीनों का नाप, माप और वजन की जो इकाइयाँ हैं इसमें समान होता है। जैसे आप लोग समझें 500 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, तो 500 ग्राम बराबर 500/10 डेकाग्राम। इसी प्रकार से हेक्टोग्राम में बदलना है तो 500/इकाई 100 ये हो गया आपका हेक्टोग्राम। और किलोग्राम में बदलना है तो ये हो जाएगा 500/इकाई 1000 किलोग्राम। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो जो 0 ये चले गए, 2 0 ये चले गए, 5 1 जो 5, 5 2 10, यानी कि 1/2 यानी कि ½ kg, इसको आधा किलो बोलेंगे। 500 ग्राम को आधा किलो बोल दिया। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जब आप इधर को चलते हैं, 1 ग्राम को 500 ग्राम को अगर डेसी ग्राम में बदलना है तो ये 500 × 10 बराबर 5000
डेसीग्राम हो गया, और सेंटीग्राम में इंटू 100 कर देंगे, और मिलीग्राम में बदलने के लिए इंटू 1000 कर देंगे, तो ये मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग नाप की, माप की और तोल की इकाइयों को उतरते हुए क्रम में और चढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटी इकाई और बड़े इकाई में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों ने सीखा। अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें और रह जाता है, वो ये कि जो दशमलव की संख्याएं हैं, इनकी हम लोग कैसे तुलना करेंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल जो संख्याएं थी, नॉर्मल नंबर्स थे 5, 3, 2, 6 और 5, 3, 3, 6, तो इनकी जब हम तुलना करते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग बाएं से शुरू करते थे कि बाएं में कौन अंक बड़ा है, सबसे बड़ा। तो बाएं वाले अंक अगर दोनों बराबर होते थे तो फिर हम दूसरे नंबर का अंक देखते थे 3 बाएं से, फिर यहाँ भी 3 होता था, तो फिर तीसरे अंक की तरफ जाते थे। तीसरे अंक पे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग मार्क लगा देते थे कि 5326 इज स्मॉलर देन 5336। तो दशमलव की संख्याओं में भी यही होता है कि अगर दशमलव की संख्या में 36.527 है और इसी प्रकार से 33.589 है, अगर पहले दशमलव से पहले वाली संख्याओं में हमको क्लियर हो जाता है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, तो हम इसी से संख्याओं की तुलना कर लेते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। जैसे इस संख्या में अभी पहले बाएं से 3 है, इसमें भी बाएं से 3 है, तो इससे पता नहीं चल पा रहा है। फिर नेक्स्ट संख्या में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पर ये निशान लगा देते हैं कि 36.527 इज ग्रेटर देन 33.589। तो अब दशमलव के बाद अगर दशमलव के पहले की संख्याएं बराबर हैं 329.326 और दूसरी संख्या है 329.329, इन संख्याओं में आपने देखा होगा कि दशमलव के बाएं तीनों एक जैसे हैं, तो दशमलव के बाद के लिए भी वही नियम होता है जो पूर्ण संख्या के लिए होता है। पहला वाला अंक देख लेते हैं 3 है, दूसरा वाला अंक देख लेते हैं 2 है, बराबर है दोनों में, और तीसरे वाले अंक में हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, यानी कि 9 वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर ये हम इसकी तुलना इस प्रकार से कर देते हैं 329.326 इज स्मॉलर देन 329.329। इस प्रकार से ये हम लोग संख्याओं की तुलना करना भी आज सीख गए। तो ये था आपका दशमलव संख्या और साधारण भिन्न का जो चैप्टर था। आज हमने ये 2 चैप्टर एक साथ कवर किए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आज आपके इन दोनों चैप्टरों में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सबको कर लीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको फ़ोटो खींच के क्वेश्चन की डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन आपके घर में घर बैठे मिलेगा। आज का चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।